HTML में एक फॉर्म, तो उसको बनाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि HTML होती क्या है। इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। बेसिकली जो HTML लैंग्वेज है वो किसी भी वेबसाइट के फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इसी तरह PHP और डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस जो उनसे होती हैं वो बैकएंड यानी कि सर्वर साइड को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। और जो है MySQL ये डेटाबेस के लिए यूज़ होती है। इसी तरह फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। और आज हमने जो कि एक फॉर्म बनाना है जिसमें हम और यूज़र से इनपुट लेने के यूज़र उसमें इनपुट अपनी वैल्यूज़ इंटर कर। सबसे पहले आ जाता है हमारा टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट का सिंटैक्स क्या है? इनपुट टाइप टेक्स्ट। और उसके बाद आ जाता है चेकबॉक्स। इसका सिंटैक्स क्या है? इनपुट टाइप चेकबॉक्स। फिर रेडियो बटन, इसका भी वैसे ही है कि हमने रेडियो लिख देना है। और उसके बाद ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसमें हमने ऑप्शंस देने होते हैं। सबमिट बटन हमने इन सभी को बनाने के बाद सबमिट बटन बना देना होता है तो सारा कुछ सबमिट हो जाता है। इनपुट टेक्स्ट इनपुट क्या होगा? वो अपना नाम इंटर करते हैं, अपने फादर का नाम इंटर करते हैं, फिर पासवर्ड इंटर करते हैं। तो इस तरह से ये सारे हो जाते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस। और चेक बॉक्सेस होते हैं कि या मेल हो फीमेल हो, इन दोनों में इसको ये ऑप्शंस देते हैं कि तुम मेल हो कि फीमेल हो क्या हो। और चेक बॉक्सेस में और जो रेडियो बटन है उसमें हमने ऑप्शन दे देने होते हैं कि वो देख ले कि मेल है फीमेल है। जिस तरह हम किसी भी वेबसाइट पे जाए हमसे पूछा जाता है ना कि आप मेल हो कि फीमेल हो, वो किस तरह से डिज़ाइन होता है वो होता है रेडियो बटन से। फिर आ जाता है ड्रॉप डाउन मेन्यू। इसमें जब हमसे हमारी कंट्री का पूछा जाता है तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ वहाँ पे आ जाती हैं। वो किस तरह आती हैं वो बनाए जाते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू के सिंटैक्स से। उसके बाद वो सारा कुछ जब हम फॉर्म फिल कर देते हैं उसके बाद हमें एक सबमिट का बटन दिया जाता है। वो सबमिट के बटन का कोड है ये। अब हम देखते हैं अपना कोड। यह हमने जो कि क्योंकि अब हम एक फॉर्म बना रहे हैं तो वो भी HTML लैंग्वेज के अंदर, तो वो किस तरह से डिज़ाइन करेंगे अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले हमने ये उसको दे दिया है क्या नाम, ये HTML का टैग ओपन कर लिया, हेड का टैग ओपन कर लिया। अब ये टैग्स जो उनसे इनके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बना दी गई है जो आप पहले देख सकते हो। जो इससे पहले वाली वीडियो होगी वो आप देख लीजिए। उसमें ये सारे टैग्स वगैरह HTML लैंग्वेज के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे डिस्कस किए हुए हैं। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने HTML का टैग स्टार्ट किया, फिर हेड, और हेड के अंदर हमने टाइटल दे दिया। और उसके बाद फिर हमने बॉडी स्टार्ट की और फिर सेंटर का टैग इसलिए लगाया कि हमने जो फॉर्म बनाना है वो सेंटर में आ जाए। फील्ड सेट स्टाइल, उसके बाद उसकी वर्ड्स दे दी कि जो हम फॉर्म बना रहे हैं उसके इर्द गिर्द एक बॉक्स सा बन जाए। और अब हमने यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने जितने भी इसमें फॉर्म में HTML फॉर्म में जो जो यूज़ होता है, जिस चीज़ के ज़रिए हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, हम लोग सारे पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहले इनपुट टाइप टेक्स्ट जो हमने पहले देख लिया था। जब हमने किसी यूज़र से पासवर्ड लेना
तो हम उसको किस तरह से उसका कोड होगा वो देखते हैं। इनपुट टाइप पासवर्ड और मैक्सिमम लेंथ हमने उसके दे दी है 5 के। कोई भी यूज़र जो सा होगा वो 5 से ज़्यादा एलिमेंट्स उसमें इंटर नहीं कर सकता है। और रिक्वायर्ड लिख दिया कि ये लास्ट में इसको फिल किए बगैर कोई भी पर्सन आगे मूव नहीं कर सकता। उसको ये प्लेस होल्डर इंटर पासवर्ड इसमें आ जाता है कि हमें सम टाइम बॉक्स के अंदर लिखा आ जाता है कि इंटर पासवर्ड ऊपर भी लिखा होता है, उसके अंदर भी थोड़ा सा लाइट शेड में लिखा होता है। तो वो काम होता है प्लेस होल्डर का। आगे आ जाता है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस चूँकि एक बड़ा एरिया, उसके लिए हमें बड़ी एरिया की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट एरिया और उसमें रोज और कॉलम्स दे देंगे। और जितना आपको स्पेस चाहिए आप उस हिसाब से रोज दे देंगे, कॉलम्स दे देंगे। उसके बाद सिलेक्ट जेंडर। अब ये जो रेडियो बटन की बात हमने सबसे पहले की थी, पहले इसकी स्लाइड्स में हमने देखा था, वैसे ही हमने इनपुट टाइप रेडियो दे दी है। उसके बाद हमने उसका नेम जेंडर स्पेसिफाई कर दिया कि हम जेंडर का रिलेटेड बना रहे हैं। उसके बाद हमने ऑप्शन दे दिया मेल फीमेल। और अब हम नेक्स्ट हमारा है चेकबॉक्स। हमने इसकी इनपुट टाइप दी थी चेकबॉक्स। अब इसमें भी हमने 2 ऑप्शंस दे दिए हैं, इंग्लिश और पंजाबी के। वो सिलेक्ट कर ले कि वो इंग्लिश पढ़ना चाह रहा है कि पंजाबी पढ़ना चाह रहा है। उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट जो हमारी थी कि कंट्री थी, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिस्ट कंट्री। तो हम कंट्री की ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर रहे हैं, तो उसमें हमने ऑप्शन दे दिए हैं पाकिस्तान, इंडिया, साउथ कोरिया। और जब हमने और कुछ ना अगर हम किसी वेबसाइट पे जाएं, हमें लॉगिन करते हुए तो पूछते हैं और डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो किस तरह से मनाई जाती है, उसकी इनपुट टाइप होती है डेट। तो बस इतने सपोर्ट से हम वो बन जाती है। उसके बाद सिलेक्ट पिक्चर। पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है, फाइल का। उसके बाद ये है सबमिट के बटन का और रीसेट का। रीसेट के ये काम होगा कि जो भी हमने लिखा होगा ना वो सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं लेकिन हमसे कहीं कोई मिस्टेक हो गई है, तो वो रीसेट के बटन पे क्लिक करने से वो सारा कुछ खत्म हो जाता है और सबमिट के बटन पे क्लिक करने से वो सबमिट हो जाएगा। और बस और बस इतना सा हमारा आज का काम था। और इसके आउटपुट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है सारी आउटपुट। अब हमने और ये प्लेस होल्डर का काम होता है। ये जो अंदर छोटा सा लिखा आ रहा है ये है प्लेस होल्डर का काम। ये देखिए, और पासवर्ड लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए ये 6 वाला डिजिट इंटर ही नहीं हो रहा क्योंकि मैंने उसकी मैक्सिमम लेंथ ही 5 रख दी थी। अब यहाँ पे जो हमने रेडियो बटन लगाया था वो हम देख लेते हैं, मेल फीमेल। अब यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट लैंग्वेज हमने वो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है जो हम जानते हैं, जैसे पंजाबी। इसके बाद ये कंट्री कौन सी आप रखना चाह रहे हैं, ये सारी आ गई है, हम साउथ कोरिया रख लेते हैं। इसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ जब पूछा जाएगा, जैसे 6 फिर 2024, ये सारा कुछ हम खुद सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये पिक्चर हमने अपलोड कर देनी होती है। फिर ये सबमिट का बटन और ये रीसेट का बटन। बस इतना सा हमारा काम है।